इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। बोले अनंत अनंत सिद्ध भगवान की, 2400 भगवान की, वर्तमान शासन के महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की 9 तारीख से आज 15 तारीख तक पंच कल्याण महोत्सव ये आप लोगों ने उत्साह के साथ भाग लेकर के मनाया। जब हम लोग चंद्रगिरी में थे उस समय ये नेवरा वाले कई बार आए थे। वहां महाराज जी की जो नेवरा में पंच कल्याण करना है, हमने कहा आचार्य को बोलो। आचार्य जी बोलेंगे तो कुछ होगा क्या? हमारे साथ तो कुछ होगा नहीं है। फिर आकर के बोल दिया उन लोगों ने। उसके बाद उसको पूर्ण करने के लिए प्रतिष्ठाचार्य तो चाहिए, तो उसमें प्रतिष्ठाचार्य भी मिल गए, तारीख ने दे दिया। सब लोग खुश हो गए। लेकिन हम सोच रहे थे आचार्य महाराज यहां से 170 किलोमीटर कैसे जाएंगे। खैरागढ़ तक आ गए आचार्य महाराज। हम दोनों थे, प्रशासक हम लोग दोनों भी। महाराज ने कहा महाराज चल नहीं पा रहे कैसे, तो हमने बोल दिया आचार्य के लिए, आचार्य श्री अभी बहुत दूर है, 120 किलोमीटर जाना है। तो क्या हुआ कहते हो, अब चल नहीं पा रहे? नहीं नहीं चलना ही है, जाना ही नेवरा। बैठते उड़ते बैठते उड़ते बैठते 1 किलोमीटर चल करके बैठते हुए आ गए, लेकिन आगे नेवरा। न्योर 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 करके। अब देखो ये महोत्सव देखा आप लोगों ने, तारीख 9 जो भी संख्या पूर्ण संख्या, इसकी कोई संख्या नहीं है। उसमें पदार्थ 9 होते हैं, सुन रहे क्या? नहीं, हाँ। उसी 9 पदार्थ में एक पदार्थ, पहला पदार्थ कौन सा है? जीव पदार्थ है। और वही महत्वपूर्ण है। मुक्ति किसके लिए है? जीव के लिए, पुद्गल के लिए नहीं। अब देखो इसमें आज समाप्त हो गया। ये तारीख कौन सा है? 15 तारीख है। 15 प्रमाद रहते हैं, 15 प्रमाद से ऊपर उड़ जाओगे मुक्ति मिलती है, उसके पहला मुक्ति नहीं मिलती। तो उसके लिए कहा आयु खेन मरणम आउन दौन सक्करे कोई, मरणादेव वक्खरे कोई। इसका मतलब आयु का क्षय होना यह मरण माना जाता है। लेकिन 2 प्रकार के मरण होते हैं। एक जन्म के लिए मरण होता है और एक निर्वाण हो जाता है। अभी आज आप लोगों ने देखा है भगवान जो मोक्ष चले गए, मरण तो कहा लेकिन जन्म के लिए नहीं, संसार के लिए नहीं। आयु का क्षय होगा, होने के बाद अब मुक्ति चले गए हो। मुक्ति क्या है? 3 कर्मों से मुक्त होना, ये मुक्ति है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। होने से कोई देता नहीं, लेकिन भक्त जो भी भगवान की भक्ति करके खुद ही भगवान बन जाता है।
वो गुण खुद हासिल कर लेता है। इसलिए कहा जाता है, हे प्रभु आप वितराग है, आप दयानाथ है, दीनानाथ है, तीन लोग के नाथ है, अनाथों के नाथ है। लेकिन मार के थे समंदर महाराज, आप किसी के नाथ नहीं, आप निर्दय है। निर्दय कैसे बोल रहे हो आप? निर्दय, आप निर्दय है, हम कह रहे हैं कहते हो, आप कैसे बोल रहे? स्वदोष मूलम स्वसमात्यसा निनाय निर्दय भस्मसात क्रियाम। हे प्रभु आप कर्म के ऊपर जो प्रहार किया उसको जो भी अपनी देख रहे, अभी अग्नि जल रही है, निर्दय हो करके भस्मसात किया उसको। सभी कर्मों को आपने भस्मसात किया, उस समय दया नहीं आपको, इसलिए आप निर्दय। तो उसी प्रकार आप लोगों को भी जब तक निर्दय होकर के कर्म को भस्मसात नहीं करोगे तब तक कल्याण नहीं होता, मुक्ति नहीं मिलती। ये जो भगवान ने अभी संकेत दे करके चले गए, उसी प्रकार आप लोग भी अपने जो पुरुषार्थ करते हुए, कर्म जला करते हुए पुण्य संपादन करे, उसी प्रकार त्याग तपस्या करके आप लोग भी मुक्त हो जाए, आप सबका कल्याण हो। इसी भावना से बोले महावीर भगवान की दिव्या। बोलो नेवरा के शांतिनाथ भगवान की जय। गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मुखमाटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनिषि समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी महाराज की, मुनिषि चंद्र सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की, पंच कल्याणक महामहोत्सव की जय। बोलिए निरापक श्रवण प्रसाद सागर जी मुनिराज की, चंद्र प्रसागर जी मुनिराज की नमोस्तु। जिससे स्वयं की पहचान हो जाए वह ज्ञान है। कल केवल ज्ञान आपने मनाया, जिससे स्वयं की पहचान हो जाए वह ज्ञान है, और आत्मा को ऊर्ध्वगामी बनाने का नाम ध्यान है। पर पदार्थों से मिलन तो खूब हुआ, पर पदार्थों से मिलन तो खूब हुआ, जो स्वयं को स्वयं से मिला दे वह निर्वाण है। जो स्वयं को स्वयं से मिला दे वह निर्वाण है। आज निर्माण कल्याण महोत्सव मुझ कल्याणक हम सब ने यहाँ देखा, नेवरा की सरजमी पर, जहाँ पर परम पूज्य आचार्य महाराज जी विराजमान हैं, उनके सानिध्य में आपने लाभ लिया। तो अब अभी प्रतिष्ठा कह रहे थे कि स्वधर्मेंद्र रोने लगा, आंसू आने लगे, आंसू नहीं आते हैं, दुखी हो गया, लेकिन सही मायने में उसको दुख नहीं हुआ। उसको तो बाएं हाथ कह रहे हैं, अब एक भगवान को उसने बनाए, फिर दूसरे भगवान के फिर चला जाएगा। वो तो 170 तीर्थंकरों के एक साथ जन्म कल्याणक, मोक्ष कल्याण, सभी कल्याणक मनाने को सौभाग्य मिलता है स्वधर्मेंद्र को। अजितनाथ भगवान के समय में ऐसी थी स्थिति की 170 सीट फुल थी, पूरी थी। तो वहां असली दुखी कौन हुआ, कौन परेशान हो गया, कौन आकुल व्याकुल हो गया? तो वह मुख्य पात्र था भरत चक्रवर्ती। आपको बात बताते हैं, भरत चक्रवर्ती बहुत आकुल व्याकुल होने लगा कि जिनके इशारे से मैं आगे चल रहा था, मुझको बताने वाले मार्गदर्शक थे, अब वो भी नहीं रहे, अब हम कैसे चलेंगे, कैसे हमारा काम होगा? तब गणधर परमेष्टि कहते वहां पर विराजमान, भरत तुम चिंता मत करो, उसकी व्यवस्था हम तुमको बताते हैं। कैसी व्यवस्था? अनादिकाल से तीर्थंकर होते आए हैं, भूतकाल के, वर्तमान काल के, भविष्य काल के। तुम एक काम करो, जिस स्थान पर भगवान मोक्ष गए हैं, ऐसे हिमालय जिस भारत वर्ष की मुकुट कहलाता है, उस हिमालय पर कैलाश पर्वत जो कहलाता है, इस भारत देश का मुकुट कहलाता है। जिस भारत देश के चरण ऐसे सागर, हिंद महासागर जल जिसके पखाड़ते हैं, ऐसा भरत भूमि भारत देश है, उसके हिमालय पर्वत और कैलाश पर्वत पर तुम जाओ और वहां पर त्रिकाल 24 मंदिर का निर्माण करो। तुम चिंता नहीं करना, वहां तुम भगवान की मूर्ति विराजमान करो, वहां पर आप ऐसा कार्य करो, क्योंकि स्थापना भगवान ने कोई बात नहीं है। कम से कम आगे अजितनाथ भगवान से लेकर अभी तक के जितने भी श्रावक श्रोता आएंगे, मुनि महाराज आएंगे, सब आएंगे, धर्म की परंपरा तो चलती रहेगी। इसलिए तुम गणधर भगवान कहते हैं भरत, तो भगवान वहां पर मंदिर जिनालय निर्माण करो। जानते हो भरत चक्रवर्ती ने वहां पर 72 जिनालय, योग की बात होती है, इस साधना की बात होती है। भरत चक्रवर्ती ने भी सोने के मंदिर बनवाए। तो एक तरफ सब जानते हैं ये प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ समय की बात है, जब 20वें तीर्थंकर भगवान
मुनिषदनाथ भगवान के समय की बात बताता हूं आपके लिए। उस समय राम लक्ष्मण सीता हुए थे और लंका का राजा रावण भी हुआ था, आपको मालूम होना चाहिए। प्रथम तीर्थंकर भगवान समय रचना हुई थी, सोने के मंदिर बने थे भरत चक्रवर्ती के द्वारा, और 20वें तीर्थंकर मुनिषदनाथ भगवान समय लंका बनी थी, सोने की बनी थी, रावण ने बनाई थी। दोनों सोने के थे, लेकिन एक की दृष्टि योग की ओर थी। भरत चक्रवर्ती योग की ओर दृष्टि रख रहा था, रावण की दृष्टि भोग वासना की ओर थी। आज उस सोने की लंका को पता ही नहीं है। आज भी भरत चक्रवर्ती के सोने के मंदिर अहिंसा धर्म की जय गाथा कहते गुणगान करते आ रहे हैं। एक ऐसी विशेष बात होती है जिसके लिए काम कहा जाता है। इसलिए इस बात समझना चाहिए कि उस समय तो भगवान ने कल जब केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, केवल 63 प्रकृतियों का नष्ट वहां पर हुआ था। कर्मन की 63 प्रकृति नाश, जीते अष्टादश दोषास। और आज देखो जब भगवान ने तीसरा शुक्ल ध्यान किया, चौथे शुक्ल ध्यान में आरूढ़ हो गए, तो एक साथ 85 प्रकृतियों को नष्ट कर दिया। अभी महाराज श्री बता रहे थे ना कि देखो आप भक्ति करो, भक्ति करते करते आप भगवान बन जाओगे। तो भक्ति किसकी कैसे करें? तो भरत चक्रवर्ती ने जो भक्ति परंपरा चालू की थी वो आज भी लगातार अंतिम समय तक चलती रहेगी, पंचम काल के अंतिम समय तक चलती रहेगी। भलाई दीपक यह टिमटिमाता रहे ज्ञान ज्योति का, उसका प्रकाश, उसका जो माधुर्य बना है वो हम सबको प्राप्त होता रहेगा। परे मोक्ष हेतु आचार्य उमा साई महाराज जी ने इस सूत्र के लिए कहेंगे ये उदारता कहलाती है। अभी विनय ने कहा था ना, जो धर्म की क्या परिभाषा कहलाती है? जो संचित किया चावल वालों ने, गेहूं वालों ने, धान वालों ने, क्योंकि धान का कटोरा कहलाता छत्तीसगढ़ कहलाता है, उसकी मुख्यता रहती है। क्यों इकट्ठा किया? कि समय पर आने पर जब भोगी लोग शादी ब्याह में करोड़ खर्च करते हैं, तो हमें तुम 3 लोग के नाथ जो बन गए हैं, इनके उस समय हम तो ऐसा अबुल खर्च करेंगे। और आज धन प्रवाह कब है अंग आज तो फिर में आपको देखने मिलेगा गदत फेरी के माध्यम से, जब आप देखेंगे कि सभी जितने इंद्राणी देव देवता 3 लोग के नाथ का वह जुलूस मनाएंगे, उत्सव मनाएंगे और धर्म की ध्वजा को आगे फहराते हुए आगे बढ़ेंगे। सही तैयार है? हाँ, तो मंदिर हजारों साल तक रहेगा। उस निमित्त से आप सोचो विचार कीजिए कितना सम्मेलन प्राप्त होगा और किस तरह से अहिंसा धर्म आगे फैलाता रहेगा। और अब कल आचार्य ने कहा भी था, 100वें प्रवचन में कहा था कि अब भारत देश में ये अहिंसा के उपासक की और रास्ता खुल गई है। ये इन देव शास्त्र गुरु के माध्यम से हम अपने उस कर्म मल को धोने का प्रयास करें और कर्म नौ कर्म, भाव कर्म, द्रव्य कर्म से जैसे भगवान मुक्त हो गए हैं, हम सबको भी उन मेल से मुक्त होकर के हम सबकी निजरा होती रहे। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। अभी तक संगी और असंगी के भेदों के भीतर समावेश हो जाते थे। अब उनका स्वरूप न संगी रहा न असंगी रहा। असंगी का अर्थ एकेंद्रीय से लेकर के पंच सकलेंद्रीय तक है, और किंतु उनको मन का लाभ नहीं हुआ, ये असंगी कहलाते। और वह मन का भी जो लाभ होता है, उनका क्षयोपशम होता है, उनको संगी कहते हैं। संगी हुए बिना सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता। किंतु ये ध्यान रखें, संगी और असंगी दोनों को मिटाए बिना भी केवल ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि वह स्वतः ज्ञान की
दशा है जो संगी और असंगी के लिए। आज केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, सोचता रहा, प्रभु बैठे बैठे संगी और असंगी इन दोनों के ऊपर हो गए। अब महाराज केवल ज्ञान होने के उपरांत कुछ ऐसे भी कार्य करते रहते हैं, उनके पास भी संगी है, संगी और असंगी ये दोनों उनके पास नहीं होंगे तो ये जो कार्य करते हैं वो होंगे कैसे? आप लोगों को याद है, जब कभी भी आपका मोबाइल चलता है तो उसके कुछ यंत्र बटन वगैरह हुआ करते हैं, किंतु जो बिना वायरलेस जिसको बोलते हैं, उनका ज्ञान कैसा होता होगा? तो केवली भगवान का भी ऐसा ही होता है। उनको अब दूसरे की सहायता के बिना ज्ञान होता है। आप लोग कितने हीन दर्जे में हैं, यानी हम लोग, और उनका कितना उच्च स्थान मिल गया। वो 5 इंद्रिय जो बाहरी हैं, युक्त होते हुए भी अब उनका आँख के द्वारा काम नहीं होगा, कान के द्वारा काम नहीं होगा, रसन इंद्रिय आदि भोजन पान आदि नहीं लेने की आवश्यकता ही नहीं है। ये सब इंद्रियां समाप्त होती है, बाहरी मात्र सांचे रहते हैं। इनको इसलिए अनीन्द्रिय अतीन्द्रिय कहा है। आप लोगों के लिए यदि ये यंत्र नहीं मिले, गड़बड़ हो गए इनमें, तो आप अंधे कहलाते हैं, बहरे कहलाते हैं, गूंगे कहलाते हैं। आप उस यंत्र के बिना कुछ भी कार्य नहीं कर सकते हैं। ये दशा आप लोगों को बनी है, इसलिए इंद्रिय कहलाते, वे अतीन्द्रिय कहलाते। अब भगवान चलते भी हैं तो कैसे चलते हैं? चलने की इच्छा के बिना ज्ञान पूर्वक पैरों का स्पंदन रखना उठाना ये उनका होता है हम लोगों जैसे। लेकिन हम लोगों जैसे उनके लिए सहायता की आवश्यकता नहीं। हमारा जो कोई भी ज्ञान है, चाहे मानसिक हो या वाचनिक हो या कायिक हो या ऐन्द्रिक हो, कोई भी हो, वह उस क्षयोपशम के साथ ही चलता। उनका क्षयोपशम नहीं किंतु क्षायिक के साथ चलता है। अब इनका यह ज्ञान कभी भी नष्ट नहीं होगा। आपको इस ज्ञान का गर्व नहीं करना चाहिए। करते हो? करते हैं तो क्या वह ज्ञान आपको मिलने वाला ही नहीं। आज से आप भूलेंगे, सत्य बोलने का पुरुषार्थ करो। उन्होंने जो ही ज्ञान, दर्शन और मोह और अंतराय इनका क्षय कर लिया, उनका वह ज्ञान क्षायिक हो गया, दर्शन क्षायिक हो गया। उनके जो कुछ भी देखना, जानना और शक्ति का उपयोग प्रयोग आदि करना सब क्षायिक के रूप में हो गए। अब अनंत काल के लिए भी ऐसे ही रहेंगे। आप लोग भी चाहते हो? जैसे देव लोग नाड़ हिला करके हाँ कह देते हैं, हाँ महाराज हम भी चाहते हैं। बोलो, हाँ। चाहने मात्र से मिलता नहीं, कठिन परिश्रम करना पड़ता है। आप कठिन परिश्रम से डरते हो। हाँ, हम कहीं मिट न जाए। कोई आत्मा मिटती नहीं, मिटने का भय
भूत लगा हुआ है, उसको झाड़ू से उतारना पड़ेगा। उतरवाना चाहते हो? यहाँ झाड़ू नहीं है, पीछी है। इस पीछी में ऐसी शक्ति है, यह जिसके पास चला जाता है नमोस्तु महाराज कहलाता है। आप कह रहे हैं नमोस्तु, लेकिन देव लोग भी आप लोगों के चरणों में नमोस्तु तब करते हैं जब नग्नत्व के साथ हाथ में पीछी होता है। इसलिए ये जो आए थे देव, इनसे तो आप डरने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु हमारे वीतराग भगवान से डरने की आवश्यकता है। यानी हे भगवान, आप ऐसी कृपा करो जिसके द्वारा हमारे द्वारा कोई अपराध ना हो जाए। इस प्रकार यह उनका परिवर्तन भीतरी पैर रखते हैं तो बुद्धि पूर्वक, बुद्धि तो है ही नहीं, केवल ज्ञान पूर्वक वो पैर रखते हैं। वो बोलते हैं समूह शरण में, उनके पास ज्ञानावरणी कर्म का, दर्शनावरणी कर्म का आदि का, घाटी कर्मों का क्षय होने के बाद ये सब कार्य होता है। इसलिए वो सब गतिविधियाँ क्षायिक मानी जाती है और हम लोगों के स्वाभाविक माने जाते हैं। इसलिए बहुत अंतर है। इस प्रकार उनको चलना भी हो गया, बोलना भी हो गया और सोचना भी नहीं होता, क्योंकि मन का अभाव हो चुका है। तो सोचे बिना कैसे वो ज्ञान करते हैं? यही तो उनका स्वाभाविक ज्ञान है। आप लोग इसको चाहते हो तो झूठ बोलना बंद कर दो और राग द्वेष करना बंद कर दो और हमेशा हमेशा नित्यम ध्यायन्ति योगिनः ओंकाराय नमो नमः। इस प्रकार आप लोग पंच परमेष्ठ की आराधना करो। जब उनका भोजन ही नहीं होता है तो क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता, उनके लिए क्षुधा आदि कोई भी बाधा नहीं होती है। इसलिए हमेशा हमेशा के लिए ये कौलाहर का त्याग हो जाता है, त्याग करना नहीं पड़ता। किंतु ऐसी वर्गणाएँ उनके मन वचन काय की चेष्टा से आती रहती हैं, उनको अब ग्रास की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। और जब तक उनकी काया रहेगी तब तक उनके लिए क्षुधा नहीं सताएगी पहले जैसे होती। यद्यपि आशाता का उदय है वो सकता होता है, किंतु उसके द्वारा सहनशीलता आने से उनको इसकी कोई आवश्यकता नहीं। फिर भी आज 11 बजे तक आपने देखा मुझे आहार के लिए उठे थे। उस समय उनके पास तीव्रता नहीं थी, किंतु बाद में वह केवल ज्ञान होने के बाद उनको उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। धन्य है आत्मा के जो स्वभाव उत्पन्न हो जाते हैं, तो हमें यह विस्मयकारी दृश्य देखने को उपलब्ध होता है। ऐसे केवल ज्ञानी जो कवलाहार से मुक्त हैं, उनको हमारा बार बार नमस्कार है। दूसरा एक और है कि वे अनेक प्रकार के अर्थाभिव्यक्ति के शब्द बोलते हैं। उनके पास शब्द होते हुए जैसा लगता है, लगता क्या होते हैं, किंतु जिस अर्थ का स्पष्टीकरण, वर्गीकरण अथवा उद्घाटन अर्थ सहित होता है, उस समय उसी प्रकार की वर्गणाओं का ग्रहण उनके वचन का युग के माध्यम से हुआ करता है। उसका नाम अनुभव वचन भी होता है
और सत्य वचन भी होता है, और असत्य और उभय इनका किसी भी प्रकार से उपयोग नहीं होता। तो हमारे लिए छद्मस्त अवस्था में इनका उपयोग होता है, इसलिए भगवान हमेशा के लिए मौन ही रखते हैं छद्मस्त अवस्था में। इसी प्रकार वे समोसरण में आते हैं और समोसरण लगा हुआ रहता है इंद्र के द्वारा, और इंद्र संकेत नहीं देते, आओ जी बाबा, आओ जी बाबा, अपने बोलते हैं ना, विराजो बाबा, विराजो बाबा, हैं, ये कुछ भी नहीं कहते, और सीधे आकर के वे समोसन में सिंहासन के ऊपर क्या होते हैं, खड़े नहीं होते, क्योंकि बैठने से ही समोसन में आप लोगों को भी सुनने के लिए अच्छा लगेगा, और उनको भी ठीक है ये सभ्य हैं, बैठे हैं, सुन रहे हैं, कुछ भूल नहीं रहे हैं। यदि बोलते भी हैं तो वे अपनी शंकाओं के लिए तैयार रहते हैं। तो इस प्रकार यह उनकी अनुभव वचन और सत्य वचन का इसके योग के साथ होता है, इसलिए दो भेद होते हैं। यह किसी प्रकार से और कोई कर्म के उदय से नहीं, कर्मों के क्षय होने के कारण ये दोनों प्रकार के, इसलिए हाँ देखो आदि आदि जो शब्द हैं इनके अर्थ का स्पष्टीकरण इसी प्रकार से होता है। देखो कहने से आप बार बार बोलते हैं ना कि महाराज हमारे यहाँ आप आइए, हाँ, ना कहने से तो आपको नाराज हो जाएंगे, फिर आपके लिए धर्म दे कैसे मिलेगा, ना तो हम कभी भी नहीं कर सकते, तो बंध जाएंगे महाराज, हम भी कुशल हैं, नहीं बनते। कैसे कि इसलिए कि हम आते हैं ऐसा तो नहीं कहेंगे, किंतु नहीं आते हैं इसलिए देख लेंगे। देखिए क्या ऐसा होता है महाराज, ये आपका देखत देखत कब तक चलेगा? जब तक आप चलेंगे तब तक हम भी चलेंगे। आप लोगों को संतोष रखना चाहिए, और यह ऐसा संतोष रखना चाहिए कि भगवान हमारे यहाँ भी आ जाए। आपको साता यदि होगा तो आ जाएंगे, या नेवरा वालों का साता का उदय आ गया तो कितने व्यक्तियों को निमंत्रण देने के लिए गए थे, पूछ रहे उनको, नहीं महाराज जब आओ तो आना ही। हाँ, क्योंकि प्रधानमंत्री आ जाए तो मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, सारे मंत्री लोग उनके पीछे पीछे हाथ जोड़ गए। इसी प्रकार से कहे यहाँ पर कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोल रहा, ये किसके कारण बताओ? प्रधानमंत्री के कारण। प्रधानमंत्री के कारण एक दो दिन भी नहीं लगते हैं, बिल्कुल फटाफट जो है रोड आपके घर में भी नहीं होते होंगे, इस प्रकार का जमीन तैयार हो जाता है। धन्य है, ऐसे जो है तीर्थंकर यहाँ पर आ गए, उसके कारण यहाँ पर खचाखच सब लोग, देव लोग भी तरस रहे हैं, और आप लोग बरसते रहते हो। देखिए बिल्कुल अपने अपने स्थान पर बैठ गए, त्रिंच भी आकर के बैठ गए, भूत पिशाच वगैरह भी आकर के बैठ गए, आपस में वैर को छोड़ दिए, और आप अभी वैर को पकड़े नहीं, बढ़ा रहे नहीं। मिट्टी में सर्वभूतेषु वैरम मध्यम न केवलि। हे भगवान, सभी जीवों के प्रति मेरा मैत्री भाव रहे, और एक प्रकार से वैर भाव किसी के साथ भी न रहे। इस प्रकार यह वीतरागता की बात कही गई।
एक और बताना चाहता हूँ, वे कभी भी सोचते नहीं हैं आज जो है मुझे योग निग्रह आदि करने के लिए जाना है, नहीं सोचते। किंतु उनकी केवल ज्ञान में यह झलकता है उस समय कि अब हमें योग निग्रह करना है, अब हमें 4 बार प्रवचन के लिए तैयार होना है। वह 4 बार इस ढंग से करते जाते हैं, आप लोग समूह चरण में व्यवस्थित होकर के सुनते रहते हैं। महाराज आपको भी 4 बार प्रवचन कर लेना चाहिए। हम भी चाहते हैं केवली भगवान हमारे लिए आशीर्वाद दे दे। भगवान मैं भी 4 बार इन लोगों की मानसिकता को सुधारने की अपेक्षा से उपदेश कर सकूं, यह तो बहुत दुर्लभ है बंधु। आप लोगों के साधना के साथ यह हो जाए तो ठीक संभव। कई लोग कहते हैं महाराज हम सब कुछ कर रहे हैं, आपको कुछ करना नहीं है, गड़बड़ है, आप तो करना ही कुछ भी और हमारे लिए आप कह दो आप भी करो नहीं, तो इस प्रकार सब अच्छे नहीं होंगे। इसलिए यह योग निग्रह करने का समय लगता है कि कुछ न कुछ सोचते होंगे। जब हमने कहा कि वे कभी भी सोचते नहीं, क्योंकि संगी और असंगीपना दोनों समाप्त हो चुके हैं। इसी प्रकार 4 बार वो उपदेश देते हैं और आहार के लिए नहीं उठते हैं आदि आदि, और उनके बिना मांगे ही 5 आश्चर्य होते रहते हैं। और संभव है आहार लेने की खुशी में भगवान रत्न वृष्टि करो ऐसे इंद्र को कहते होंगे, नहीं, ये इंद्र का अर्थ से नहीं, इंद्र तो वह कार्य करता है, उन श्रावकों का अर्थ से है, उन तेज पुण्य है। जब भगवान का छद्मस्थ अवस्था में जब आहार होता है तो आंगन भर जाता है। आप लोगों में यहाँ इसलिए नहीं भरता, आप लोग दूसरे के यहाँ रत्नों को बटोरते रहते, वहाँ कभी झांक भी नहीं रहा है दाता, किंतु वह गिर रहा, ऊपर से आ रहा। ये अर्थ से क्यों? तो वहाँ केवल ज्ञान का अर्थ से नहीं, गृहस्थों का अर्थ से है, दाता का अर्थ से है। ऐसे कई अच्छे कार्य होते हैं, उन सब में उनके घाते कर्म का क्षय ही एकमात्र कारण है, और कर्मों का जो उदय है वह सामान्य रूप से रहता है। इसलिए कभी ये नहीं सोचना भगवान जो है हमारे हेतु इनको उपदेश देने की क्षमता आ जाती है, नहीं, वह तो एक प्रकार से कोई भी नहीं चाहते, किंतु उनके यहाँ होता ये अर्थ से है। आप लोगों में ये बाधा होती है, इसलिए इस प्रकार के कार्य होते नहीं, स्वाभाविक हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो स्वाभाविक कार्य ऐसे नहीं है, भव्य भागवत जोगे वसा, भव्यों का आ गया इसलिए इनके लिए उपदेश देते नहीं। ये उपदेश देना उनका तीर्थंकर प्रकृति के बंद के कारण आज उसकी उदीर्णा हो रही है, इसलिए हो रहा है। आप लोगों को सुन सकते हो, आप लोगों को ये अच्छे है ही नहीं, इसलिए इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। नहीं चाहता था, लेकिन अब केवल ज्ञान का अर्थ से उनका उसके कारण बोलने के लिए थोड़ा सा आ गया है। अब कल जो है आप लोगों को भगवान को तो आहार तो होना है ही नहीं, और अब तो बहुत जल्दी जल्दी वो समय आने वाला है। आपके घर से तो बाहर निकले, लेकिन आपके किसी भी वजह से वो पकड़ में नहीं आने वाले हैं।
कल जो है ब्रह्मचारी जी, देखो उनके व्यस्त कार्यक्रम चलता है, लेकिन फिर भी वे अपने समय निकाल करके यहाँ पर उपस्थित हुए समय पर। हाँ, ऐसे ही उपस्थित हुआ करो। आज तो भगवान बहुत जल्दी शुद्धि करके 2 मिनट में आ गए, और 50 बार हमने देखा वो आते ही नहीं जल्दी, 10 बज जाता है। अब हम तो कहेंगे कि न्योरा में तो आपने कुछ न कुछ लिया होगा। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद।